स्वागत है दोस्तों। आज हम आए हैं हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर, और जिसकी जो स्थापना आपको पता है फिरोज शाह तुगलक ने 1356 के अंदर की थी। और आज हमारा विषय है आपको गुजरी महल और फिरोज शाह तुगलक के जो किला उससे परिचय कराने का। कहा जाता है कि लगभग उस समय पूरे हिसार में फैला हुआ था, और आज इसका लगभग एक थोड़ा बहुत हिस्सा ही बचा हुआ है क्योंकि अब खंडर हो चुका है। ठीक है, तो आज हम बातें करने वाले हैं हिसार के गुजरी महल के बारे में। आप एक बार सर इनका व्यू दिखा दीजिए, एक बार इसका पूरा दिखाइए ऊपर से। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसके अंदर एक निचला शहर था, एक ऊपरी शहर था, उसी तरह इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपरी जो महल दिख रहा है वो वहाँ पर शायद फिरोज शाह तुगलक रहते थे, और नीचे जो उनकी सुरंगें हैं, तहखाने हैं, जेलें हैं। ठीक है, और उस तरफ आपको दिखाई देगी लाट की मस्जिद। सर दिखाइए एक बार, वहाँ से आपको लाट की मस्जिद दिखाई दे रही है। और ये हरियाणा जिले में कई बार पूछा भी जाता है कि लाट की मस्जिद कहाँ, तो हमारे हिसार में पड़ती है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बता दूं कि तुगलक वंश जो दिल्ली डायनेस्टी थी उसमें एक वंश था तुगलक, जिसने दिल्ली डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा शासन किया था। तो उसका जन्म फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ था वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। और आज और उसके बाद मोहम्मद जो तुगलक है हमारा, उनकी डेथ के बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, और उसके बाद 1388 में उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद हम बातें करते हैं कि जो यहाँ पर एक गुज्जर जाति से संबंधित एक स्त्री या महिला, एक लड़की थी जो यहाँ पर दूध बेचने का उस समय कार्य होता था, और हिसार के अंदर उस समय पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। और तो वह स्त्री क्या करते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था ना, उस समय शिकार करने के लिए, उसे शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो वो शिकार करने के लिए हिसार के अंदर आता। उस समय वह राजा नहीं था क्योंकि राजा तो 1351 में बनता है। उस समय वह शिकार करने के लिए हिसार में आता है, और क्या होता है कि उसे गुजरी जो लड़की होती है वो मिल जाती है, और उसके बाद उससे उसे प्यार हो जाता है। लेकिन गुजरी से वो चाहता है कि इस प्यार को एकदम आगे बढ़ाया जाए। तो वो क्या करता है कि वो करता है, गुजरी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और गुजरी भी इस बात को मान जाती है। और उसके बाद क्या कहता है, गुजरी भी उसके सामने एक शर्त रखती है कि मैं तुझसे शादी तो कर लूँगी, बट शर्त ये है कि तुम्हें हिसार के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि मेरे जो माता पिता है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। इसलिए फिरोज शाह तुगलक इस वादे को पूरा करता है। वह अपने सेनापति या शिपले शिलाकारों को कहता है, वास्तुकारों को कहता है कि वहाँ पर एक सुंदर सा ब्यूटीफुल गुजरी के लिए महल बनवाना, और साथ ही साथ हिसार फिरोजा नामक एक शहर भी वहाँ पर बसाना होगा। अब आपको हम दिखाते हैं इसकी जेलें, कहाँ पर जेल हैं और कहाँ पर इनके तहखाने हैं, और इसका महल भी एक बार आपको अच्छे से व्यू दिखाते हैं। आइए सर नीचे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसके तहखाने। आप दिखाते हैं आपको तहखाने, और माना भी जाता है। सर एक बार वहाँ से व्यू दिखाना आपको इनको। फिरोज शाह तुगलक जिसे हम नहरों का निर्माता भी माना जाता है, हरियाणा के जो इंडिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण भी कराया है। ठीक है, और सुन्नी मुसलमान जिसे हम कहते हैं वो सुन्नी मुसलमान था। एक बार ये दिखाइए सर। ठीक है, अब आपको दिखाएंगे तहखाने। आइए नीचे को व्यू दिखा दें, नीचे को। अब आपको ले चलते हैं तहखानों के अंदर, और धीरे से यहाँ पर एक बार देखिए। इस दरवाजे को देखकर हमें यही लगता है कि शायद ये इसलिए छोटा बनाया गया है ताकि एक बार से इसके अंदर कोई न जा सके। ठीक है, जैसे छोटा है ये, ताकि जैसे युद्ध याद की स्थिति हो, कोई हमला हो जाए तो जो दूसरे देश या दूसरे राज्य के जो सैनिक है वो एकदम से इसके अंदर ना आ सके, इसलिए छोटा बनाया गया है। जो इनके सैनिक है इनको तो पता है, दूसरों को पता नहीं हो, इसलिए छोटा ये गेट है। क्योंकि हम है तो हमको एकदम नीचे होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी पत्थरों की बनावट से देखिए कितना, मतलब जो इतिहासविद होते हैं या इतिहासकार होते हैं उनकी फीलिंग ले सकते हैं आप। इनमें आत्मा बसी हुई, कितनी सुंदर देख कर आपको दृश्य कितना अच्छा लगेगा। अगर आप इतिहास से संबंधित है तो आपको बहुत ही सुंदर